दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त विकल्पवाणी टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं लोको पायलट और उसके असिस्टेंट लोको पायलट। आप हमारे पीछे तमाम लोको पायलट्स रेलवे चालक को देख सकते हैं। ये दिन रात बारिश में, घने कोहरे में, थकान की परवाह किए बिना ये ट्रेनों को सुरक्षित चलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वीर साथी आज भी भारी थकान, अनलिमिटेड ड्यूटी, कम रेस्ट और स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, खासकर ड्यूटी घंटे, रेस्ट, किलोमीटरेज अलाउंस, स्टाफ भर्ती और सुरक्षा से जुड़ी अहम मांगे। ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये इनकी सुरक्षा और लाखों करोड़ों पैसेंजरों की सुरक्षा का सवाल है। रेलवे चालकों के लीडरों से और इनसे बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तो देश के जो बड़े कॉरपोरेट हैं, बुद्धिजीवी जो हैं और जो योग गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 16 से 18 घंटे काम करने पड़ेंगे। आप लोग 9 घंटे की मांग क्यों कर रहे हैं? The job of a loco pilot is running the train. That duty requires ultimate concentration on his job. If they are working for more than 6 hours, they cannot maintain that concentration in this duty. That is why this is the most intensive nature of duty, and in railway rules also, such duties cannot be given more than 6 hours. In that situation, this railway administration is extracting 12 hours and more hours from local running staff. This is dangerous for the railway safety. That is why we are demanding duty hours is to be reduced. The 9 hours demand is because this was recommended by High Power Committee 2012 to implement. That is not implemented. And this HPC has recommended that is to be reduced to 8 hours further in 2020. That also is not done. That is why we are demanding for reduction of duty hours further. कॉर्पोरेट तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं, वो मुफ्त में हमें 12-12 घंटा खटाना चाहते हैं। पैसा तो देंगे नहीं, 8 घंटे का ही पैसा देंगे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और जहाँ तक हमारी सरकार की कहना है कि देश बहुत तरक्की पर कर रहा है, जब देश बहुत तरक्की पर कर रहा है तो पे कमीशन जो बैठी है इस बार 8वां पे कमीशन, उसमें पहला शर्त है, टर्म में रेफरेंस है कि भारत का आर्थिक परिस्थिति देखते हुए पे कमीशन कुछ भी रिकमेंड करे, सिफारिश करे। मोदी जी खुद हर जगह प्रचार करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 230 देश है, उन देशों में हमारा इकोनॉमिक जो है चौथा है और हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर श्रमिक कर्मचारी 8 घंटा काम करेगा तो जितना आदमी को रेस्ट मिलेगा, जितना कम काम लिया जाएगा, प्रोडक्शन उतना ही होगा। ये ऑलरेडी जापान में एक जूता की कारखाना था, जूते कारखाना का मालिक जो है 8 घंटा ड्यूटी लेता था, लेकिन वहाँ मजदूर आंदोलन किए कि हमें 6 घंटा किया जाए। 6 घंटा मालिक मांग लिया और देखा गया कि 8 घंटा काम करने के समय जो प्रोडक्शन होता था 6 घंटा करने में उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। यानी हम अगर स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे तो हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देंगे। ये 16 से 18 घंटे किन के लिए मांग रहे हैं? वो वर्किंग क्लास के लिए मांग रहे हैं, किसी और के लिए मांग रहे हैं? क्योंकि जब तकनीकी अपग्रेडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सिग्नलिंग व्यवस्था बढ़ रही है, मल्टी स्किलिंग इसमें नाजायज एक तरह से है। क्योंकि एक ड्राइवर की, लोको पायलट की जो नौकरी है वह एक सिग्नल पर टिकी होती है। जितने ज़्यादा सिग्नल एक ड्राइवर पार करता है उतनी ज़्यादा डेंजर जोखिम में वह जाता है, और जितने ज़्यादा किलोमीटर वह ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा उसकी फेटिक कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक लोको पायलट जो संरक्षा सुरक्षा श्रेणी का एम्प्लॉई है, जिसके हाथ में हजारों लोगों की ज़िंदगी एक पैसेंजर ट्रेन में लगी रहती है, उस आदमी से 16 से 18 घंटे काम करने की अपेक्षा रखना एक तरह से सुरक्षा संरक्षा को हैजार्ड करना और खतरे में डालना है। सर, ये बताइए कि आप लोग अभी 2 नाइट ड्यूटी की मांग कर रहे हैं। अभी फिलहाल रेलवे कर्मचारी को कितने घंटे काम करना पड़ता है? रेलवे कर्मचारियों को सभी जगह 8 घंटा काम करना पड़ता है।
आरपीएफ और कुछ छोटा छोटा गेट है, वहाँ 12 घंटा काम है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारा जो कैटेगरी है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो रनिंग स्टाफ का कैटेगरी है, ये रूल के अनुसार हाई पावर कमेटी सिफारिश की थी कि एक रनिंग स्टाफ से साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ, माने हम जब ड्यूटी आते हैं तो खाता में सही करते हैं, जब हमारा ड्यूटी खत्म होता है तो हम खाता में सही करते हैं कि मेरी ड्यूटी, साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ 9 घंटा से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और इमरजेंसी में अगर रिलीफ 1 घंटा का है, इमरजेंसी के व्याख्या है, अगर आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया रेल के ऊपर, किसी प्रकार को कोई एजिटेशन हो रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये 5-6 इमरजेंसी, इसके सिवा कोई भी कर्मचारी से 9 घंटा ड्यूटी से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ये सिफारिश था। लेकिन हम लोगों का जो रनिंग स्टाफ है वो पूरे देश में एवरेज 80% रनिंग स्टाफ जो है वो 10 घंटा से 16 घंटा तक काम करता है। The safety of the passengers most, the loco pilot is the prime safety equipment in railways. Railway safety slogan says that a vigilant man is the best safety equipment than any other mechanical safety systems. So the vigilance of the loco pilot is the prime equipment of railway safety. In that situation, and is loco pilot is the last person. If this entire railway track, entire signal system, everything is for the loco pilot to run the train safe. If any department, other department is having some error, if the loco pilot is vigilant, he can avoid an accident to some extent. But if a driver does a mistake, nobody can correct it. That is why we are telling that this safety, loco pilot is the prime safety equipment and they should be given a good working condition. GR 2.11 ये कहता है कि सभी भारतीय रेल कर्मचारी भारत देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। एक आदमी, आप अंदाज लगाइए कि वो जिस दिन से ड्यूटी में आता है अप टू रिटायरमेंट तक उसको A1 फिट होना है, और यात्रियों को लेके जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो आप साधारण सा एक अंदाज लगा के देखिए वो कितना नाइट लगातार जाग सकता है। हमको लगातार जागना भी है, जो पैरामीटर्स हमारे इंजन में है उन पैरामीटर्स के ऊपर में ध्यान भी देना है, और इसके अलावा सुरक्षित होकर प्रत्येक सिग्नलों के ऊपर में ध्यान देते हुए, जबकि हर 1 किलोमीटर में आज ऑटोमेटिक सिग्नल है, हर सिग्नल को हम देखते हुए चलते हैं, और उसमें से कोई भी अगर एक सिग्नल अगर चूक हो जाती है तो सबसे पहले हमारी जान जाती है। इसीलिए यात्री सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि हमारी नाइट सेफ हो, सुरक्षित हो, साथ में भारत की जो जनता है जो सफ़र कर रहे हैं, भारत के जो माल हम लेके जाते हैं वो भी संरक्षित और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचे। Why are you demanding kilometers outrage? In railways, these loco pilots pay is divided into two. They are given the basic pay. In addition that they are being paid running allowance. A portion of their pay is being embedded in the running allowance. That is done by the railways to induce the loco pilots to run more distance. That is, this running allowance is paid on the basis of the kilometer run by them. So, if the rate of the running allowance is more, people will be induced to run more kilometers. So, a portion of the pay is embedded in the running allowance. But the railway administration is trying to reduce the running allowance. In that way, practically, our pay is being reduced. That is why we are demanding that this running allowance is to be increased as per the formula decided in 1980 and accepted by the government. Now they are diluting it. That is why this demand is coming. 1980 RAC कमेटी ने फॉर्मूला बनाया था कि मीन ऑफ द एवरेज पे ऑफ पैसेंजर लोको पायलट इनटू 20 डेज TADA इनटू 100 divided by national average kilometer of passenger loco pilot. That is the formula reckoned by government of India to determine the quantum of kilometer rate. लेकिन छठे और सातवें वेतन आयोग में इन लोगों ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, इस अपने बनाए फॉर्मूला को सिंपली डबल किया। हम लोग उसी समय उसको मांग कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में 2 कंसिक्यूटिव पे कमीशन में छठे और सातवें में उन लोगों को याद नहीं आया कि क्या RAC फॉर्मूला है। लेकिन जब इस बार घटे हुए रेट पर जब बढ़ाना है तो ये लोग RAC फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ये सातवें वेतन का भाई
अभी एक 2024 से इन लोगों ने टीए का रेट बढ़ा दिया, हम लोग उस समय से डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन 2026 के मार्च में आकर के इन लोगों ने बढ़ाया है, एंड दैट इज ऑल्सो अनजस्ट। वे लोग हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वह कहीं से भी 25% इजाफा नहीं कर रहे हैं हमारा। दोस्तों, अभी आपने रेलवे चालकों को और उनके लीडर्स को सुना। इनकी जो तमाम मांगे हैं वो जायज़ है। इसमें यात्रियों की जान की सुरक्षा और चालकों के अधिकारों की बात निकल के आती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लोको रनिंग स्टाफ को उचित ड्यूटी घंटे, पर्याप्त रेस्ट और सम्मानजनक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें और देखते रहें विकल वाणी सच्चाई की खोज।